हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपकी बार बार किसी न किसी परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946 को, बी है 11 दिसंबर 1946 को, सी है 13 दिसंबर 1946 को और डी है 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर 1946। दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका बाबू जगजीवन राम, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार बलदेव सिंह और डी है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, इसमें शिक्षा मंत्री थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन बने थे इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगर आपसे रक्षा मंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों यहीं आपसे अगर श्रम मंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है आपका 1942 में, बी है 1946 में, सी है 1940 में और डी है 1927 में। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। दोस्तों अगर आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछ लिया जाए तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में और साइमन कमीशन वर्ष 1927 में भारत आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 4 जुलाई 1947 को, बी है 30 जून 1948 को, सी है 18 जुलाई 1947 को और डी है 20 फरवरी 1947 को। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट इटली थे, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, माउंट बेटन योजना किसके विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत और बांग्लादेश के विभाजन से, बी है भारत और पाकिस्तान के, सी है भारत और श्रीलंका के
और डी है भारत और अफगानिस्तान के विभाजन से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से माउंटबेटन योजना संबंध रखती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत के रूप में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं भारत का संविधान लगभग 70 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है, तो यहाँ से विदेशी स्रोतों को लिया गया है। तो दोस्तों नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रिटेन से, बी है आयरलैंड से, सी है दक्षिण अफ्रीका से और डी है जो है आपातकाल का है ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। दोस्तों यहीं आपसे अगर आयरलैंड से पूछा जाए तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और दोस्तों आपातकाल का अगर आपसे प्रावधान पूछा जाए तो ये लिया गया है जर्मनी से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है आपसे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका। दोस्तों पहले तो आप लोग इस ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन में क्या है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह आपको करना है यहाँ पर BR अम्बेडकर। तो यहाँ से आपको करना है BR अम्बेडकर। तो पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बी है गोपाल स्वामी अयंगर, सी है कृष्ण स्वामी अय्यर और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं प्रारूप समिति में इन सभी को शामिल किया गया था। तो इस अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 24 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों संविधान को आपका पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत गणतंत्र कब बना था तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 22, सी है 8 और डी है 15। तो दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो आपका आंसर होगा 12 अनुसूचियाँ। वहीं संविधान में 22 भाग हैं। दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था।
तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में किन अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1 से 4, बी है अनुच्छेद 5 से 11, सी है अनुच्छेद 12 से 35 और डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का, बी है नागरिकता का, सी है मौलिक अधिकार का, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है संविधान के भाग 3 के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। दोस्तों यहीं अगर आपसे भाग 1 के बारे में पूछ लिया जाए तो संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। दोस्तों भाग 2 में संविधान के नागरिकता का प्रावधान है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में कृषि एवं पशुपालन का विकास करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 47, बी है अनुच्छेद 48, सी है अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 48 में राज्य में कृषि एवं पशुपालन का विकास से संबंधित वर्णन मिलता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर अनुच्छेद 47 के बारे में पूछ लिया जाए तो राज्य किसी भी खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 47 में दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है 44वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 52वां संविधान संशोधन और डी है 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों यहीं आपसे अगर लोकसभा के बारे में पूछ लिया जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए और दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए और दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संसद का सत्र प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन नंबर है 1/10, बी है 1/15, सी है 1/20 और डी है 1/25। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्यों की अनुपस्थिति अनिवार्य है किसी भी संसद का सत्र स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन होगा कि संसद की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/10। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा में, बी है लोकसभा में, सी है दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दोस्तों ये डिसीजन लेता है लोकसभा का अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 2, सी है 5 और डी है 6। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछा है लोकसभा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। दोस्तों यहीं अगर राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है जिन्हें किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर होगा 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के संविधान में किस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, बी है राष्ट्रपति शासन, सी है वित्तीय आपात और डी है सभी। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। भारत के संविधान में इन सभी प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 214 में, बी है अनुच्छेद 324 में, सी है अनुच्छेद 124 में और डी है अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 214 के बारे में, तो ये राज्य में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के उल्लेख को दर्शाता है। दोस्तों अनुच्छेद जो 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।